प्रिय छात्रों, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के नेक्स्ट लेक्चर में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने किसी सिंपल मॉलिक्यूल में होने वाले विभिन्न प्रकार के कंपनों के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी, जिन्हें कि हमने नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का नाम दिया था। जहां आपने देखा था कि कितने प्रकार से कोई भी एक अणु जो है वो सामान्य कंपन की गतियां कर सकता है। वो कंपन की गतियां उसकी त्वरण कंपन की गतियां हो सकती है अथवा बंकन कंपन की गतियां हो सकती हैं। आज हम यहाँ पर विवेचना करेंगे कि किसी एक सामान्य अणु में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो उसके कंपन हैं, उन कंपनों के द्वारा होने वाले स्पेक्ट्रम को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है कि सिंपल हार्मोनिक मॉडल। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर हमारे अणु को एक सरल आवर्ती दोलक के तौर पर मान करके चल रहे हैं कि वह एक सरल आवर्ती दोलक के तौर पर गति करता है, और उसकी गति को हम एक स्प्रिंग की गति के तौर पर भी मान करके चल सकते हैं कि उसकी जो गति है वो एक स्प्रिंग के तौर पर है, जिसको कि यदि हम दबाते हैं या खींचते हैं तो वो वापस से पुनः अपनी स्थिति में आने की ओर कोशिश करती है। और इस पर जो नियम कार्य करता है वो हुक का नियम कहलाता है, जिसमें कि हमें रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है, जो कि ब्रिंग बैक्स द एटम अगेन इन देयर ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि परमाणुओं को वापस अपनी ओरिजिनल स्थिति में वो लाने में वो मदद करता है, जिससे कि हम दिखा सकते हैं यहाँ पर F बराबर माइनस के आर माइनस आर इक्विलिब्रियम, जहाँ आर उसकी वो डिस्टेंस है जहाँ तक हमने उसे कंप्रेस की है या उसे हमने स्ट्रेच किया है, और आर इक्विलिब्रियम उसकी साम्यावस्था की दूरी है। इस प्रकार के तंत्र के लिए जो ऊर्जा इक्वेशन यानी कि जो एनर्जी इक्वेशन दी गई है वो है E बराबर 1/2 के आर माइनस आर इक्विलिब्रियम रेज टू द पावर 2, जहां पर के उस बंध का बंध नियतांक कहलाता है, या यहाँ पर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट। आर यहाँ पर विस्थापन है कि हमने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना विस्थापन किया है, चाहे वो कंप्रेस के फॉर्म में हो सकता है या स्ट्रेच के फॉर्म में हो सकता है, और आर इक्विलिब्रियम जो है उसकी साम्यावस्था की दूरी है। तो ऐसा एक तंत्र जो कि सरल आवर्ती दोलक के रूप में गति कर रहा है, उसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को बनाया कैसे है, ये बना कैसे है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि यदि ये यहाँ पर आपको डायग्राम समझ में आ जाता है तो आगे की जो चीजें हैं वो बड़ी आसान हो जाती है। ये आप मान के चलिए कि ये एक दीवार है, और इस दीवार पर मैंने इस ए बी मॉलिक्यूल के ए परमाणु को बांध दिया है, और ये मेरा बी परमाणु है जो कि अभी इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पर है, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पर है। और इस प्रकार इस अवस्था में उसकी जो भी एनर्जी है वो एनर्जी इस लेवल की है। अब मैं यहां पर यदि इस मॉलिक्यूल के ए परमाणु को दीवार पर ही फिक्स मानते हुए उस बी परमाणु को कंप्रेस यदि करूं, आप देख सकते हैं कि कंप्रेस करने पर इसकी डिस्टेंस जो है वो कम हो गई है। तो कंप्रेस करने पर उसकी जो एनर्जी है यानी उसमें विकृति आ जाएगी, तो उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से यदि मैं उसे स्ट्रेच करूं तो स्ट्रेच करने पर डिस्टेंस इंक्रीज हुई तो एनर्जी उसकी इंक्रीज हो गई। इसी प्रकार से यदि मैं अगेन इस बी को कंप्रेस करूं और स्ट्रेच करूं तो एनर्जी जो है वो उसकी इंक्रीज होती चली जाती है, और इस प्रकार से ये विभिन्न जो लेवल हैं हमें उसके एनर्जी के, वो लेवल्स हमें यहाँ पर प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार के आरेख को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कहा गया। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल जो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पर गति कर रहा है, उसकी जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है, जो दोलन आवृत्ति है, वो हम व्यक्त कर सकते हैं ओमेगा ऑसिलेशन बराबर 1/2 अंडर रूट के बाई म्यू, जहाँ के उसका फोर्स कांस्टेंट है और म्यू उस मॉलिक्यूल के उपस्थित उन बंध में बंधे हुए दोनों परमाणुओं से संबंधित सामान्य द्रव्यमान है। यदि हम यहाँ पर इसको सी से डिवाइड कर दें तो बार ओमेगा ऑसिलेशन ये तारण संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 पाई से अंडर रूट के बाई म्यू।
यहाँ से आप k को यदि सेपरेट करें तो रूट स्क्वायर हटने पर सब कुछ ये इधर वाला स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और म्यू एज इट इज रह जाएगा। तो k इज इक्वल टू ये इधर ऊपर जाने पर 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर बार ओमेगा ऑसिलेशन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय म्यू। तो ये फोर्स कांस्टेंट की एक कॉमन इक्वेशन बनकर आती है जो कि एग्जाम में अमूमन पूछी जाती है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि इस प्रकार के तंत्र के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का उपयोग करते हुए हमें इस सिंपल हार्मोनिक मॉडल के वाइब्रेशनल लेवल्स के एनर्जी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से ऐसे तंत्र के लिए एनर्जी लेवल्स, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी वैल्यू है वो प्राप्त होती है कैपिटल ई न्यू बराबर न्यू प्लस हाफ एच ओमेगा ऑसिलेशन जो कि जूल में है, जहां पर न्यू बराबर 0 1 2 3 वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। जैसा कि हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने देखा था कि वहां पर J बराबर 0 1 2 3 4 हमारे रोटेशनल क्वांटम नंबर प्राप्त हुआ करते थे। चूंकि हमारा इंटरेस्ट स्पेक्ट्रम में है तो हम यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे बाय HC से। तो HC से डिवाइड करने पर ये कन्वर्ट हो गया न्यू प्लस हाफ H कैंसिल हो जाना है और ओमेगा ऑसिलेशन को जब C से डिवाइड करते हैं तो प्राप्त होता है बार ओमेगा ऑसिलेशन। तो H ओमेगा ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय HC, तो H कैंसिलेशन एंड H ओमेगा ऑसिलेशन कन्वर्ट हो गया बार ओमेगा ऑसिलेशन में। तो हमारे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मॉडल की एनर्जी इक्वेशन ई न्यू बन गई है न्यू प्लस हाफ बार ओमेगा ऑसिलेशन सेंटीमीटर इनवर्स में। So by putting the nu बराबर 0 1 2 levels we may calculate and draw the energy levels for SHM। यानी कि इस इक्वेशन में आप nu बराबर 0 1 2 रखते चले जाइए और हर ऊर्जा स्तर के लिए ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती चली जाएगी। जैसे न्यू बराबर 0 लेवल जिसको कि हम ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल कहेंगे, उसके लिए जो एनर्जी है वो आएगी 1/2 बार ओमेगा ऑसिलेशन। न्यू 0 रखा तो 1/2 ओमेगा ऑसिलेशन। यदि आप न्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 ओमेगा ऑसिलेशन एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से यदि हम यहाँ पर न्यू 0 1 2 3 4 रखते चले जाएंगे तो हमें SHM के विभिन्न एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी है वो प्राप्त होती चली जाएगी। ये आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पर इस डायग्राम को वही सिंपल हार्मोनिक मॉडल का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है जहाँ पर वही ए हमारा यहाँ पर दीवार पर यदि फिक्स है तो ये बी के मोशन की वजह से कंप्रेस एंड स्ट्रेस एनर्जी वैल्यू बढ़ती चलेगी। तो ये हमारा एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम डेवलप हो गया। और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ए फिक्स है और ये बी की डिस्टेंस और ये उसकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहलाती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि प्रति वर्ष या हर दूसरे साल में एग्जाम में पूछी जाती है, जीरो पॉइंट एनर्जी। आप यहाँ देख सकते हो कि जब न्यू बराबर 0 लेवल है उस परिस्थिति में भी 1/2 बार ओमेगा ऑसिलेशन के बराबर की ऊर्जा है। इसका सिग्निफिकेंस या इसका महत्व या इसका तात्पर्य यह है कि यदि अणु अपने आद्य कंपन ऊर्जा स्तर में भी यदि उपस्थित होता है, यानी कि ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल में भी यदि उपस्थित होता है, तब भी उसमें 1/2 ओमेगा ऑसिलेशन के बराबर एनर्जी होती है। अर्थात हम यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल कैन नेवर बी एट रेस्ट, यानी कि मॉलिक्यूल कभी भी विश्राम अवस्था में उपस्थित नहीं होता। ये आप देख सकते हैं, मैंने सब चीजें यहाँ लिखी हुई है। वाइब्रेशन लेवल हैज द एनर्जी 1/2 बार, दैट इज द मॉलिक्यूल कैन नेवर बी एट रेस्ट और वाइब्रेट इवन इन इट्स ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल, यानी कि वो अपनी आद्य कंपन स्तर में भी कंपन गति करता रहता है। इस एनर्जी को हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो 0 पॉइंट एनर्जी है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है जो कि हमारे अमूमन एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। सिंपल हार्मोनिक मॉडल के स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।